Hello students, welcome to the Sarawat classes. In our previous video, we have started a topic of biology, that is blood, and in that topic we have studied about plasma, because as you know that blood is composed of two things. First is plasma and second one is formed elements. ब्लड हमारा दो चीजों से, दो कंपोनेंट से मिलकर बना है. फर्स्ट इज प्लाज्मा एंड द सेकंड वन इज formed elements. Out of these two topics we have all discussed all details of plasma, and now we will discuss about formed elements. And there are three formed elements: RBC, WBC and platelets. Among these three formed elements, or these kind of three cells, which makes up 45% of blood, and plasma makes 55% of the blood. These three cells we will discuss about RBC first. So what is RBC? Red blood corpuscles. Red blood corpuscles, or also known as erythrocytes. Erythrocytes. आरबीसी का दूसरा नाम क्या है बच्चों? एरिथ्रोसाइट्स भी है, और फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड कार्पस्कल्स. आरबीसी की हम बात करें तो आरबीसी इन्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं. इन्यूक्लिएटेड मीन्स दे डोंट हैव न्यूक्लियस. इनके पास क्या नहीं होता? न्यूक्लियस नहीं होता. न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन दीज सेल्स इन ऑल वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट कैमल एंड लामा. कैमल एंड लामा, इनमें क्या होता है? आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है, मीन्स आरबीसी हैज न्यूक्लियस, बट एक्सेप्ट दीज टू ऑल वर्टिब्रेट्स हैव इन्यूक्लिएटेड आरबीसी. अभी हम बताएंगे आगे कि क्यों होता है आरबीसी में न्यूक्लियस, क्यों एब्सेंट होता है, क्या इसकी नीड है. बिकॉज इसका फंक्शन ऐसा है कि इसको आरबीसी सेल है जैसे, तो इसके पास, किसी भी सेल के पास क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. बट आरबीसी का जो फंक्शन है वो आप जान लो. आरबीसी का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. मेन फंक्शन इसका क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी में कौन करता है? ब्लड करता है. ब्लड में भी कौन सा पार्ट करता है? आरबीसी करता है. तो उस ट्रांसपोर्ट के लिए इसको सरफेस एरिया, या इसको जितना अपना एरिया चाहिए इतना कि इससे क्या अटैच हो सके, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ बाइंड हो सके. तो वो बाइंडिंग का एरिया ज्यादा करने के लिए ये सेल्स जो होती हैं वो लॉस कर देती हैं अपने सारे ऑर्गेनल्स और प्लस न्यूक्लियस भी. सो दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस. इनकी अगर हम लाइफ स्पैन की बात करें तो इनका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज. आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज होता है. मीन्स कोई भी आरबीसी बनती है 120 डेज, मीन्स अबाउट 3 to 4 मंथ सर्वाइव करती है. उसके बाद उनका क्या हो जाता है? डिस्पोजल या डेथ हो जाती है. डेथ के बाद क्या होता है बच्चों? डेथ के बाद, डेथ ऑफ आरबीसी का जो साइट है या प्लेस है हमारी बॉडी में वो होता है स्प्लीन. स्प्लीन हमारा जो ऑर्गन है, वहां आरबीसी क्या होती है? डिस्ट्रॉय होती है. डिस्ट्रॉय होती है, इसलिए स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी मीन्स, ग्रेवयार्ड होता है कब्रिस्तान, मतलब जहां इनका डिस्ट्रॉय किया जाता है. बनती कहाँ है? बोन मैरो में. आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? फॉर्मेशन कहाँ होगा? बोन मैरो में. In previous video we have also discussed. Now what is the size of RBC? RBC का साइज क्या होता है? Because RBC की शेप कुछ इस तरह है बच्चों, बाई कॉन्केव. आरबीसी की अगर हम शेप की बात करें तो बाई कॉन्केव डिस्क शेप होती है. इनकी शेप कैसी होती है? बाई कॉन्केव डिस्क शेप्ड. बाई कॉन्केव मीन्स दोनों सरफेस कैसी है? कॉन्केव है, अंदर की तरफ धसी हुई है, दबी हुई है. बिकॉज अगर न्यूक्लियस होता तो ये बल्ज आउट होती, बाहर की तरफ उभरी हुई होती. अब क्योंकि न्यूक्लियस एब्सेंट है तो बीच में से दोनों साइड से कैसी है? धसी हुई है, अंदर की तरफ दबी हुई है. तो बाई कॉन्केव डिस्क शेप होती हैं, इसलिए यहाँ इनकी जो साइज होगा वो थोड़ा कम होगा और यहाँ की तरफ ज्यादा, 2 माइक्रोन और 1 माइक्रोन.
सो थिकनेस क्या होगी, बीच में से 1 माइक्रोन और साइड से, दोनों साइड से 2 माइक्रोन, और जो डायमीटर होता है वो कितना होता है 7 माइक्रोन। ये हो गई साइज की बात, साइज हमने जान लिया। अब इसके बाद बात करते हैं नंबर की, नंबर ऑफ आरबीसी। आरबीसी का नंबर क्या होता है 4.5 to 5 मिलियन, 4.5 से 5 मिलियन पर 100 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड के 100 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में कितना होता है नंबर आरबीसी का 4.5 से 5 मिलियन। अब हम यहाँ बताते चले बच्चों, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तीनों में मोस्ट न्यूमरस सेल्स जो होती हैं वो आरबीसी ही होती हैं। सबसे ज्यादा कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, आरबीसी, अमंग ऑल 3 फॉर्म्ड एलिमेंट्स। एंड 4.5 और 5 से मीनिंग है इन वुमेन 4.5 और फीमेल, एंड इन मेल और मैन कितना होता है 5 मिलियन होता है। नंबर वेरी करता है इतने से इतने तक। आरबीसी के बारे में, काउंट अगर बढ़ता है आरबीसी का उसको क्या टर्म देंगे, और आरबीसी का काउंट अगर घटता है तो उसको क्या टर्म बोलते हैं। आरबीसी, अगर आरबीसी काउंट इंक्रीज होता है उसको हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया। अगर आरबीसी काउंट डिक्रीज होता है उसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइटोपीनिया, एरिथ्रोसाइटोपीनिया। ये दोनों टर्म्स आपसे कहीं भी पूछी जा सकती है। पॉलीसाइथीमिया किसे बोलते हैं, आरबीसी काउंट अगर बढ़ता है, आरबीसी का नंबर इंक्रीज होता है दैट इज पॉलीसाइथीमिया, आरबीसी का नंबर अगर घटता है दैट इज एरिथ्रोसाइटोपीनिया। अब बढ़ेगा किस कंडीशन में बच्चों, बढ़ता 2 कंडीशन में है। या तो आपको क्या करना है, आप कहाँ चले जाते हैं हायर एल्टीट्यूड में, अगर आप हायर एल्टीट्यूड में यानी हिली एरियाज में जाते हैं तो वहां आरबीसी का नंबर बढ़ जाएगा, बट इट विल टेक टाइम अबाउट 3 मंथ्स। अप्रोक्सीमेटली आपको कितना रहना पड़ेगा वहां, 3 मंथ रहोगे तो आपका आरबीसी का नंबर बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हिली एरियाज में ऑक्सीजन प्रेशर क्या होता है, कम होता है। ऑक्सीजन का लेवल वहां जितना आप हाइट पे जाओगे ऑक्सीजन का प्रेशर घट जाएगा, और ऑक्सीजन कम होगी तो हमारी बॉडी को नीड तो उतनी ही ज्यादा है, तो बॉडी क्या करेगी, ऑक्सीजन बाइंड करवाने के लिए अपना एक्लिमेटाइजेशन होगा, ये बॉडी में अपने आप को अडेप्ट करेगी वहां के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, और आरबीसी का नंबर क्या करेगी, इंक्रीज कर लेगी लगभग 3 महीने में। और आरबीसी का नंबर इंक्रीज होगा तो ज्यादा आरबीसी होंगी, ज्यादा ऑक्सीजन लेकर आएंगी। आरबीसी का नंबर बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ, तो हीमोग्लोबिन बढ़ने से उसमें क्या होगा, उस कंडीशन में रहने के लिए हमारे में क्या आ जाता है, एडेप्टेशन आ जाता है। अब आरबीसी के बनने की प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी फॉर्मेशन इज नोन एज एरिथ्रोपोइसिस। और एरिथ्रोपोइसिस होता कहाँ है, इन बोन मैरो, इन बोन मैरो। एरिथ्रोपोइसिस कहाँ होता है, बोन मैरो में। ये भी हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि बोन मैरो में बनती है आफ्टर बर्थ, बिफोर बर्थ कहाँ होती है, लीवर में, उससे भी पहले कहाँ होती है, एम्ब्रियोनल स्टेज में जब हम होते हैं योक सैक में, तो बोन मैरो में जो बनती हैं, और उस प्रोसेस को कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। लेकिन इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हमारी किडनी एक हार्मोन या एक केमिकल रिलीज करती है जिसको बोलते हैं एरिथ्रोपोएटिन, एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन इज अ केमिकल और हार्मोन रिलीज्ड बाय किडनी, किडनी रिलीज करती है एरिथ्रोपोएटिन को, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। एज वेल एज फोलिक एसिड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के बनने के। और उसके अलावा विटामिन B12, विटामिन B12, विटामिन B12 इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। नाउ आरबीसी के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों, कि आरबीसी के पास एक पिगमेंट होता है दैट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन वर्ड आपने बहुत बार डॉक्टर्स से या फिर अपनी डेली लाइफ में भी सुना होगा। हीमोग्लोबिन हमारे आरबीसी की सरफेस पर मिलने वाला एक रेड कलर का पिगमेंट है। वो पिगमेंट और एज वेल एक प्रोटीन भी है, ये भी एक क्या है, एक प्रोटीन है और एक पिगमेंट है जो हमारी आरबीसी की सरफेस पर मिलता है। ये हीमोग्लोबिन एक आरबीसी में अगर हम बात करें तो एक आरबीसी में 200 to 270 और 280 यू कैन से मिलियन,
इतने मिलियन मॉलिक्यूल किसके होते हैं, हीमोग्लोबिन के। हीमोग्लोबिन के इतने मॉलिक्यूल एक आरबीसी में होते हैं। एक आरबीसी के पास इतने मिलियन मॉलिक्यूल हैं किसके, हीमोग्लोबिन के। और अगर हम ब्लड की बात करें तो हमारे पास पर 100 ml ब्लड में कितनी, 12 से 16 ग्राम, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ब्लड में है हमारे, पर 100 ml ब्लड में। दिस इज नॉर्मल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन अ हेल्दी पर्सन। 12 ग्राम हम फीमेल में कंसीडर कर सकते हैं और 15-16 ग्राम किस में, मेल में कंसीडर कर सकते हैं। दिस इज नॉर्मल वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर इससे कम या इससे ज्यादा होता है तो दैट इज प्रॉब्लमेटिक। हीमोग्लोबिन के बारे में जाने बच्चों, तो हीमोग्लोबिन एक हमने बताया प्रोटीन है, और ये प्रोटीन किसकी बनी होती है, इसमें एक होता है हीम पार्ट और दूसरा होता है ग्लोबिन पार्ट। हीम क्या है बच्चों, आयरन, हीम इज आयरन। इसके पास क्या है, आयरन फेरस फॉर्म में आयरन मॉलिक्यूल है, आयरन के एटम्स हैं, और प्लस ग्लोबिन है। ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। तो ये प्रोटीनेसिस पार्ट और ये आयरन वाला पार्ट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हीमोग्लोबिन बनाते हैं। अब एक हीमोग्लोबिन बच्चों 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो सकती है। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होगा, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होता है। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है तो क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होगा तो क्या बनाएगा, कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन। प्लस एक गैस और है बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड होता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब हम तीनों की अगर कंपैरिजन करें तो हीमोग्लोबिन के 3 दोस्त हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब अगर हम इस तरह कंपैरिजन करें तो सबसे हम कह सकते हैं कि सबसे अच्छी दोस्ती किसके साथ है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है तो इसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, और ज्यादा किसके साथ बाइंड करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ही बाइंड करेगा। दूसरे नंबर पर आती है कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी बाइंडिंग एफिनिटी, हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ सबसे ज्यादा होती है, उससे कम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और सबसे कम किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ होती है। अब ये हीमोग्लोबिन जब आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है, आरबीसी डिस्ट्रॉय कहाँ होती है, स्प्लीन में। आरबीसी डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, और स्प्लीन को जिसको हमने अभी बताया ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी दैट इज स्प्लीन। प्लस इसको ब्लड बैंक भी बोलते हैं बच्चों, ब्लड इमरजेंसी ब्लड बैंक, इट इज ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी ब्लड बैंक। इमरजेंसी ब्लड बैंक क्यों कहते हैं, बिकॉज हम लगभग 250 ml ब्लड स्टोर रहता है जो ये इमरजेंसी कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं इसके पास, क्योंकि हमने पढ़ा था बिफोर बर्थ स्प्लीन में और लीवर में दोनों में बनता है ब्लड, तो इसके पास कुछ रिजर्व ब्लड रहता है, कुछ आरबीसी स्टोर रहती हैं जिसे इमरजेंसी में यूज किया जा सकता है, इसलिए इसको इमरजेंसी ब्लड बैंक भी बोलते हैं। जब आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है तो हीमोग्लोबिन निकलता है, उसमें से हीमोग्लोबिन टूटता है, बाकी तो आरबीसी की मेम्ब्रेन वगैरह लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है वो डाइजेस्ट हो जाएंगी। उसके बाद हीमोग्लोबिन बचा। हीमोग्लोबिन का क्या होता है बच्चों, इसका आयरन पार्ट जो है मेनली वो हीमोसाइड्रिन की फॉर्म में, हीमोसाइड्रिन एक मॉलिक्यूल आयरन रिच जो रीयूज हो जाता है, जो दोबारा यूज हो जाता है, तो आयरन तो अलग हो गई हीमोसाइड्रिन की फॉर्म में। प्लस 2 पिगमेंट बनते हैं, एक बाइलिरुबिन और एक बाइलिवर्डिन। बाइलिरुबिन और बाइलिवर्डिन ये दोनों येलो कलर के पिगमेंट हैं जो लीवर में जाते हैं और लीवर यूज करता है और फिर लीवर से यूरिन के थ्रू बाहर पास आउट हो जाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आप याद रखोगे हीमोग्लोबिन के बारे में ही, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है। सो this is all about RBC, and in the next part of our video we'll discuss about WBC and platelets.